अभी है सारा काम खराब, चाबी याद रखा करो। अभी आया हूँ हेमलता का पति। 15 April 2024. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है गाइज नवरात्रे का 7वां दिन। तो 7वें दिन की कहानी ये सुनाते के बाद में एक्सप्लेन कर देगी। पता नहीं, कुछ लोगों को बोरियत लग रही होगी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पका रही है खामखा, कुछ लोगों को प्रवचन लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है इंसान पे। मनुष्य हम वो करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। नहीं, वो भी करते हैं जो हमारी फैमिली को खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों तरह से हम सोच के चलते हैं। हमें मतलब हमारी जो फैमिली है ना, जो लोग हैं उनको सबको अच्छा ही लगता है। नहीं, हम एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अकॉर्डिंग हम प्लान करके चीजें बताते हैं। हम वो चीजें शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ का पार्ट जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं। हम बनावटी नहीं कर रहे कुछ भी। तो इसलिए कहने का मतलब एक्चुअल में ये है, कुछ लोगों को मतलब ताना ना लगे, तो एक्चुअल में जो हमारी लाइफ है वो हम शेयर करते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सिस्टी के स्कूल। तो चलो देरी ना करते हुए पहुंचते हैं। मैं कहने लगी थी इस बार तो स्कूल छोड़ दूंगी। फिर वो कहने लगी क्यों? फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे ही। तो तेरी फ्रेंड को दुख नहीं हुआ स्कूल छोड़ने का? हुआ था तुझे? हुआ था। खुश है या दुख है? खुश है। तो सिस्टी के स्कूल से गाइस निकल चुके थे और अब पहुंच गए नानी हाउस सिस्टी। यहाँ से कुछ सामान पिक करना है, फिर उसके बाद चलते हैं, देखते हैं। फिर टाइम मिलता है तो स्कूल देख पाते हैं, नहीं तो फिर मैं सीधा स्कूल निकलूंगा। सो गाइस, घर से तो जो काम था वो काम करके, अर्जेंट जाना था, मतलब मेरे को थोड़ा काम था, काम करके हम निकल चुके हैं और टाइम हो गया इनके स्कूल जाने का। तो फिलहाल ये स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं और वहाँ से मैं और सिस्टी जाएंगे ऑटो में। अब अभी एसी की हवा खिलाई है, अब देसी हवा खिलाऊंगा। खाली हवा ही नहीं मिलती, वहाँ पे पाउडर भी मिलता है, मेकअप भी होता है। तो कैब कर लो है ना भाई, एसी की हवा खा लो। पति के पास पैसा है ही। मैं उन पत्नियों में से हूँ जो पैसा बचाती है, गोलगप्पे खा के उड़ाती रही है। सो गाइज आरवी स्कूल जा चुके हैं। वो हम मतलब स्कूल के बाहर ही रुके हुए हैं। बस मैंने ऑटो बुक कर लिया है, ऑटो आने वाला है, 1 मिनट दिखा रहा है। तो बस बाहर निकलते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं। चाबी वो लेके जा चुके हैं क्योंकि उनकी क्लास का टाइम हो रहा था ना। सो गाइज हम बैठ के निकल चुके थे, फिर इनका फोन आया कि हमने चाबी तो ली ही नहीं, घर की चाबी गाड़ी में ही रह गई। अब आए, दोबारा मोड़ के लेके आए ऑटो को और भी गाड़ी लो। चाबी लेने के लिए। अभी है सारा काम खराब, चाबी याद रखा करो। आदत नहीं है ना, गाड़ी में पड़ी रहती है। मैंने बाय भी नहीं किया। कर दिया। सो गाइज फाइनली स्टूडियो पे पहुंच गए हैं और थक तो गई हूँ। खैर 4 बज रहे हैं। जैसे मेरा और आरवी का फास्ट था तो आज खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं। सुबह सिस्टी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, दूध और ब्रेड का, फिर फ्रूट्स खा लिए थे रास्ते में। और अब सोच रही इसके लिए मैगी बना दूं, इसको भूख लग रही है। तो मैंने वेज मैगी, आटा नूडल्स है वो इसके लिए बना देती हूँ। फिर शाम को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर बनाऊंगी शाम को फास्ट का। तो ये भी वही खा लेगी क्योंकि सब्जी रोटी बनानी है मेरे को। बनाती हूँ पहले इसके लिए और फिर रेस्ट करके फिर मिलती हूँ। 2 hours later. सो गाइस शाम हो चुकी है और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। मेरी शक्ल देख के तो आपको लग ही रहा होगा। और सिस्टी ऊपर स्कूटर चला रही है और जैसा कि आरवी का फास्ट है, बोल के गए थे कि आने से पहले मतलब मैं आऊँ इतना खाना तैयार रखना, आते ही खाना खाना है। तो बस मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, फास्ट के लिए दोनों का। और सिस्टी भी उसी में से ही खा लेगी, उसके लिए अलग क्या ही बनाऊंगी। किचन में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या बनता है अभी। तो अभी मैंने पहले आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। बॉईल होंगे तो बनाऊंगी पोटैटो के पकौड़े, स्टमक राइस और आलू की सब्जी बस। हेलो, मैं इसका पति। हेलो, मैं हेमलता का पति, नहीं हेमलता का पति। मुझे तो आप जानते ही हो गया ना। मैं अभी आया हूँ अपनी ड्यूटी से, देखो अभी आया हूँ हेमलता का पति।
ये क्या था? चलो भाई, मेरे पति आ गए हैं तो पहले उनके लिए चाय बनाते हैं। खाना बनाएंगे ब्रेक के बाद, चाय ब्रेक के बाद। अब उनके लिए क्या चाय बनाऊंगी तो अपने लिए भी बनाऊंगी ना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो मेरे बिना ना पीते नहीं है। क्या करूँ, मेरे पति ऐसे ही है, मेरे बिना चाय पीते ही नहीं है। कह रहे मेरी बीवी भी नहीं पीती है मेरे बिना, ये बात तो अकेले अकेले चाय पीने का ना मजा नहीं आता। जब तक चाय पे चर्चा ना हो ना तो चाय पीने का मजा नहीं आता। क्या करूं भाई, मेरी किचन थोड़ी छोटी है ना, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ना एडजस्ट करना पड़ता है चीजों को। गुड़ तोड़ना है, गुड़। सो गाइस, गुड़ की चाय आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। गुड़ की चाय में पहले पानी में ना गुड़ को डाल दो, अच्छे से उसको बॉईल कर लो, जिसमें कि गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से। वाह वाह, बीच बीच में डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे आपको। जब गुड़ गरम मतलब मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल दो आप चाय की पत्ती, जैसी जिसको अच्छी लगती है। किसी को स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है, दूध ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पति थोड़े स्ट्रॉन्ग पीते हैं ना, तो मेरे को इसलिए पत्ती ज्यादा डालनी पड़ती है। गुड़ की चाय का ना एक सीक्रेट है, वो शायद ही किसी को पता हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मोस्टली चाय, गुड़ की चाय ना फट जाती है। उसके लिए ना मैं कच्चा दूध डालना होता है। अगर आप दूध को, उबला हुआ दूध जो होता है उसे आप डालोगे तो डेफिनेटली चाय फटेगी। क्योंकि इस चीज से ना मैं अभी बहुत परेशान हूँ। ये आप देख सकते हो चाय का रंग, ये देखो गाइस, चाय का कलर कितना अच्छा है। तो गाइज अब फाइनली डिनर करने का टाइम आ गया है, जो कि फास्ट में हालत खराब हो रही है भाई मेरी। मैं भूख तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख में जो बॉडी की जो गर्मी है ना, जब वो दिमाग में चढ़ जाती है, इस तरह से वो हिट कर रही है ना माइंड में, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और भूख, अब आराम मिलने वाला है। खाना बन चुका है, ब्रेकफास्ट का कह रही, सॉरी, फास्ट का खाना बन चुका है। और ये देखो कुट्टू के आटे के पकोड़े, और ये आलू की सब्जी, और ये है गाइस सामक के जो चावल होते हैं ना, उनके पुलाव, नमकीन सामक है ये, और साथ में है दही। तो यही हमारा डिनर है। जल्दी से डिनर करता हूँ, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर मिलता हूँ आप लोगों से। और जैसे हमारे कुछ ऑडियंस नहीं है तो मैं बता दूं, हम खाना नीचे ही बैठ के खाते हैं, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, हम नीचे ही बैठते हैं, क्योंकि हमें अब नीचे बैठ के खाने में मजा आता है। और ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि पहले जमाने में, पहले टाइम पे लोग नीचे बैठ के खाते थे। वो आगे की आगे देखेंगे कि आगे कहीं और घर होगा तब वहाँ पे कैसे प्लान करेंगे, चीजें करेंगे। लेकिन जो खाना नीचे बैठ के खाने में अच्छा लगता है ना, उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। कुछ इतना अच्छा लगता है ना ग्राउंडेड होके। सो गाइस, जय माता दी। आज है नवरात्रों का 7वां दिन, और 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा, माँ कालका जी की पूजा। माँ भगवती माँ को माँ कालरात्रि का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। उसी की एक छोटी सी कथा है। एक बार निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, जो कि जिन्होंने की तपस्या 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और उनका भी महिषासुर की तरह सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो भी अमर होना चाहते थे। तब उन्होंने, जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन शुंभ निशुंभ ने दोनों ने वही वरदान मांगा कि हमें अमर होना है। ब्रह्मा जी का वही था कि अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम कुछ और मांग सकते हो। तो जैसा कि महिषासुर ने मांगा था कि मुझे मेरा वध एक कन्या के द्वारा हो, वैसा ही उन दोनों ने भी वरदान मांगा कि ठीक है, अमरता का नहीं, लेकिन एक कन्या के द्वारा ही हमें कोई औरत ही मार पाए और कोई ना मार पाए। औरत को कमजोर समझ लेना कि औरत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, यही सोचते हुए ब्रह्मा जी ने भी उन्हें वरदान दे दिया। सुनने के बाद शुंभ निशुंभ का इतना अत्याचार बढ़ गया कि उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक में, मतलब पृथ्वी लोक में हर जगह हाहाकार मचा दिया, जिससे परेशान होकर देवता फिर दोबारा पार्वती माँ और भोले बाबा के पास गए अपनी प्रार्थना लेकर कि शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि का रूप धर के उनको मारने के लिए युद्ध में माँ उतर पड़ी। शुंभ और निशुंभ के 2 सेवक थे, च और मुंड, जिनको उन्होंने पहले भेजा माँ कालरात्रि से लड़ने के लिए। तो उनका वध माँ ने कर दिया, जिससे माँ का नाम, एक और नाम पड़ा चामुंडा देवी। च और मुंड का वध करने के बाद माँ कालरात्रि का ही दूसरा रूप है चामुंडा, दूसरा नाम है। उसके कुछ टाइम बाद शुंभ और निशुंभ ने फिर अपने
एक सेवक को भेजा जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसको कि शिवजी ने वरदान दिया हुआ था कि उसका रक्त अगर कहीं पर भी गिरेगा तो वहाँ पर सैकड़ों रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। तब कालरात्रि माँ से, कालका माँ से जब लड़ते लड़ते रक्त बीज का रक्त जहाँ भी गिरता वहाँ पे सैकड़ों और पैदा हो जाते। इससे माँ और परेशान हो गई क्योंकि जितने वो मारती उससे सैकड़ों और खड़े हो जाते थे। तो माँ ने फिर और अपना रूप, उसको देखते हुए और अपने रूप को और विकराल कर लिया। तो मारती चली गई। फिर माँ ने एक हाथ में खप्पर रखा और एक हाथ में उनका खड़ग था जिससे वो मारती थी। एक हाथ से मार रही थी और दूसरे हाथ से उसी का रक्त उसमें इकट्ठा करके साथ के साथ वो पिए जा रही थी, जिससे कि वो सारे राक्षस मरते चले गए। लास्ट में रक्त बीज एक बचा था, उसको भी कभी गला काटे और सारा रक्त उसका पी गई, जिससे वो खत्म हुए। उसके बाद फिर शुंभ निशुंभ को वापस युद्ध में आना पड़ा लड़ने के लिए और उनका भी अंत माँ कालरात्रि ने कर डाला। तो माँ कालरात्रि भी माँ पार्वती का ही रूप है। आई होप ये कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।